हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्हेनियस का समीकरण। किसी भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में बात करें तो ताप का प्रभाव पड़ता है, तो ताप का प्रभाव उसके सक्रियण ऊर्जा में किस तरीके से संबंध स्थापित करता है, उसके दर स्थिरांक में किस तरीके से संबंध स्थापित करता है ना, उससे किस प्रकार से संबंध दर्शाता है, उसके लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे आर्हेनियस का हम समीकरण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का उसके दर स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में क्या इफेक्ट डालता है, उसका संबंध स्थापित किया गया, उसको हम बोलते हैं बच्चों आर्हेनियस समीकरण। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस समीकरण। ये आपका बच्चों आर्हेनियस समीकरण है। समीकरण नंबर 1 दे दो आप लोग, अभी आगे जरूरत पड़ेगा इसलिए हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। अच्छा, जहां आप लोग लिखोगे, जहां के क्या है सर, जहां के क्या है, के क्या है बच्चों? दर स्थिरांक है। के क्या है? दर स्थिरांक है। आप लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में संघट्ट का सिद्धांत पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए क्या है बच्चों? आवृत्ति कारक है। ए क्या है? आवृत्ति कारक है। ए क्या है? आवृत्ति कारक है। अपना ई ए क्या है? ई ए अपना सक्रियण ऊर्जा है। क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, यानी अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उसके पास नहीं है, तो हम बाहर से उसको एनर्जी देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जिसे बोलते हैं बच्चों। आर क्या है? इसका मान होता है 8.134 है ना, 1.314। ठीक है बच्चों, अपना केल्विन जूल इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसकी इकाई सही है किलो जूल मोल इनवर्स है ना, जूल केल्विन मोल इनवर्स। इसका हमेशा उल्टा हो जाता है मेरे से, जूल केल्विन और मोल इनवर्स, ये है बच्चों इकाई, क्योंकि इकाई गड़बड़ होने से ना फिर नंबर कट जाता है। हमेशा मैं जूल को केल्विन, केल्विन को जूल आगे पीछे कर देता हूं। चलिए फिलहाल ये चीज क्लियर है कि के क्या है? दर स्थिरांक है। ए आवृत्ति कारक है। ई सक्रियण ऊर्जा है बच्चों। और आप लोग यहां पर एक चीज और लिख दो, टी क्या है? टी आपका ताप है। क्या है बच्चों? टी आपका ताप है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने संघट्ट का सिद्धांत पढ़ा है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कुछ अणु सक्रिय होते हैं, कुछ अणु निष्क्रिय होते हैं, और हम उसको एक्टिव करने के लिए एनर्जी देते हैं, वो अपना एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है बच्चों। इकाई समय में कितने बार है ना संघट्ट करते हैं, अणु परमाणु आपस में टकराते हैं, वो आवृत्ति कारक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है इसके जस्ट पिछले लेक्चर में। अब अपन करेंगे क्या? समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लाग लेंगे बच्चों, है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लाग लेने पर देखिए बच्चों, लाग जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर लॉग के हो जाएगा। हाँ सर, लॉग के हो जाएगा। इधर भी लॉग लेंगे बच्चों तो लॉग हो जाएगा ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखना बच्चों, एक प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? देखो मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि लॉग है और m का पावर n है, तो n क्या हो जाता है? सामने आ जाता है, n सामने आ जाता है, और log अपना एक ये प्रॉपर्टी। चलो अगले पेज में करते हैं। 2 प्रॉपर्टी आपको हम यहां पर दिखाएंगे। 2 प्रॉपर्टी कैसे? एक प्रॉपर्टी ये होता है, एक प्रॉपर्टी होता है log m इंटू log n बराबर हो जाएगा बच्चों log m प्लस n, log m प्लस log n। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है log m के पावर यदि n है बच्चों तो n सामने आ जाता है log m। ये 2 प्रॉपर्टी हमें जरूरत पड़ेगी, ये 2 प्रॉपर्टी हमें जरूरत पड़ेगी। कैसे सर? कैसे जरूरत पड़ेगी? जैसे हमने कहा हमारे पास है log k इक्वल, अपने पास है बच्चों कितना? log है ना, a है इंटू में e का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखो ये जो पहला प्रॉपर्टी इस पे लगाओगे, क्योंकि ये 2 भाग है बच्चों, तो ये जब 2 भाग है तो 2 भागों में टूटेगा, पहला प्रॉपर्टी लगेगा तो ये अपना log k रहेगा ही, तो इधर हो जाएगा कितना? log a अलग हो जाएगा, फिर प्लस में बच्चों log कितना हो जाएगा? ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी लग गया? गुणा है तो प्लस में कर देते हैं, घात में तो सामने आ जाता है, घात में तो सामने। अब देखो यहां पर हम दूसरा प्रॉपर्टी भी लगाने वाले हैं, लॉग अपना ए है ना,
ठीक है, ये जो घात है वो सामने आ जाएगा, तो माइनस ई ए अपान आर टी ये सामने आ गया, और लाग अपना बच्चों ई है और ये अपना ई है। अच्छा, जब बेस और लघुगणक दोनों सेम होता है, जैसे ई दोनों सेम है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब यहां पर बच्चों दोनों आधार और बेस दोनों, मतलब आधार और लघुगणक जो दोनों है सेम, जैसे 10 और 10 तो 1 हो जाता है, 2 2 तो 1 हो जाता है, 10 10 5 5 तो 1 हो जाता है, ई है तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू अपना हो जाएगा 1। कितना होगा बबुआ? 1 हो जाएगा। तो लॉग के इक्वल अपना लॉग ए माइनस ई ए अपान आर टी होगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं कि चूंकि आपका लघुगणक और आधार दोनों सेम था बच्चों, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? ये आर्हेनियस समीकरण चल रहा है। कितना सरल है सर, इतना सरल है कि बाबू आप लोग सोच नहीं सकते हो। अब देखो, यदि मैं इसको log 10 में बदलूं तो यहां भी 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, यहां भी होगा, यहां नहीं हो सकता। अच्छा, इसको log 10 में बदलने पर, log 10 में बदलने पर जब log 10 में बदलूंगा तो 2.303 यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 10 के हो जाएगा। फिर बच्चों 2.303 यहां भी हो जाएगा, log 10a हो जाएगा। ठीक है, ये log है। ठीक है, और बच्चों ये माइनस ई ए अपान आर टी, ई ए अपान आर टी होगा। सर ये सब चीज ना करके एक काम करते कि ये यहां भी दोनों जगह है, तो इस दोनों को हम हटाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि गुणा में पक्षांतर होता है तो भाग में हो जाता। तो इसको यदि हम शॉर्टकट में ऐसा लिख देते कि log, देखना बच्चों, log है 10 हो जाता, k हो जाता, फिर अपना हो जाता log 10 a हो जाता, और यहां पर बच्चों ई ए अपान 2.303 करके आर टी कर देते, तो ये बढ़िया हो जाता, सिस्टम से सेट हो जाता। सर सही है कि नहीं? चलो आगे बात करते हैं बाबू। थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो थोड़ा सा आगे बात करते देखिएगा। इसको अरेंजमेंट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? सर log है 10 है k है, रहने दो, बराबर में बच्चों इसको अपन करेंगे माइनस ई ए अपान 2.303 और फिर बच्चों r है, और इसको अपन 1 अपान टी कर देते, 1 अपान टी है ना। फिर इसको अपन बच्चों प्लस में कर देते log 10a, और इसको आप समीकरण 2 दे दो। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे? सरल रेखा y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर जो ढाल है बच्चों, वो ढाल है, मतलब m किसके बराबर है? m, ढाल m बराबर तुलना करने पर ढाल जो है अपना कितना आया? ढाल जो आया m बराबर आया माइनस ई ए अपान 2.303 r। ठीक है, याद रखिए बबुआ, याद रखिए, जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को थोड़ा सा आर्हेनियस समीकरण व्यक्त करना है। यहां के बाद भी आगे भी हम बात करेंगे थोड़ा सा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को आर्हेनियस समीकरण सीखना है ना, तो आप लोग भाई इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको आगे देखेंगे बच्चों। इसके बाद यदि मान के चलते हैं कि 2 टेम्परेचर दे के रखा है कि T1 टेम्परेचर पर दर स्थिरांक कितना है बच्चों? मान के चलते हैं कि T1 टेम्परेचर पर माना किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में T1 व T2 ताप पर दर स्थिरांक K1 व K2 हो तो। ठीक है, देखना बच्चों, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक काम करो, इसको आप समीकरण 2 दे दो,
और इसको आप समीकरण 3 दे दो। समीकरण 2 से देखेंगे बच्चों, ध्यान रखना, समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से देखिएगा, समीकरण 2 से देखिएगा नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। समीकरण 2 से लॉग है, बेस में 10 है, के 1 करेंगे, लॉग है, बेस में 10 है, ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ई ए अपान 2.303 ये रहेगा, आर है बच्चों T1 करेंगे, क्या करेंगे, T1 कर देंगे। ठीक है सर। अब जब हम 2 की बात करते हैं, T2 ताप पर बात करते हैं, ये T1 ताप पर था, ये T1 ताप पर था बच्चों, T1 ताप पर था। अब हम बात करते हैं T2 ताप पर, किस पर, T2 ताप पर, है ना, T2 ताप पर। तो T2 ताप पर ये K2 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण दे देते हैं 4, इसको हम समीकरण दे देते हैं 5। अब ये बताओ अधिक ताप कौन सा है, T2 है कि T1 है? तो अपन क्या करेंगे, समीकरण भाई जो अधिक ताप होगा उसमें क्या करेंगे, कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम बात करें कि अधिक वाले मतलब T2 ताप पे T1 को घटाएंगे, तो इन समीकरण 5 में 4 को हटा देंगे। 1 मिनट, समीकरण 5 में 4 को घटाने पर क्या करोगे, समीकरण 5 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर बच्चों, घटाने पर, देखो घटाते हैं, log K2 माइनस log 10 है अपना, K2 माइनस log 10 K1 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा दिया बच्चों, और इसको घटाएंगे तो सेम है, तो खत्म बाबू। ये अपना माइनस ई ए है, ठीक है सर, 2.303 आर T1 कर दो सर, फिर माइनस, फिर इसको घटाएंगे, माइनस ई ए है, माइनस ई ए है, 2.303 आर है, T1 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। देखो बच्चों, log m माइनस log n, इसका प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है सर, m माइनस n होता है, log m माइनस log n तो मतलब बटा में है। देखो बच्चों एक और प्रॉपर्टी लगाती है, यहां पर गुणा में है तो धन होता है, और यदि भाग में होता तो ऋण हो जाता, तो यहां पर अपना ऋण में था तो भाग में कर दिए। अच्छा, इसमें ये माइनस माइनस प्लस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ई ए कॉमन आ रहा है, हाँ ई ए कॉमन आ रहा है, 2.303 आ रहा है, हाँ सर 2.303 आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो भाई माइनस माइनस प्लस, तो T1 प्लस में, इसलिए प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस T2 को बाद में लिख देंगे। ए बाबू ये T2 था ना यार, है ना, T2 था, ये लो, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करो बबुआ, अरेंजमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अपना लॉग रहेगा, ठीक है सर, K2 अपान K1 रहेगा, ठीक है सर, इसका अपना कितना रहेगा, ई ए अपान 2.303 रहेगा, आर रहेगा। देखो बच्चों इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो T2 माइनस T1, और नीचे कितना हो जाएगा, T1 और T2, बस। ठीक है बाबूजी, ठीक है, ये लो भाई, ये लो भाई, ये सूत्र को आप लोग याद रखो, इससे सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हो, इस फार्मूले से सक्रियण ऊर्जा का मान आप निकाल सकते हो यदि जरूरत पड़ा तो। हाँ भाई, सक्रियण ऊर्जा का मान कैसे निकाल सकते हो, इसके आधार पर सक्रियण ऊर्जा का तो कुछ भी तो नहीं करना सर, सक्रियण ऊर्जा निकालना ही है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इधर 2.303 हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, T1 T2 ऊपर जाएगा, T2 माइनस T1 नीचे जाएगा, और ये log है बच्चों, ज्यादा स्पेस ले लिया, ये अपना log है, फिर अपना K2 अपान K1, इस आधार पर सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हो। तो ये फाइनली बच्चों यदि आर्हीनियस समीकरण आता है तो यहां से आप लोगों को करना है, यहां तक कर देना है, आर्हीनियस समीकरण आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यदि मान लीजिए आ गया कि, है ना, T1 और T2 टेम्परेचर के आधार पर पदों में व्यक्त कीजिए, T1 और T2 ताप पर व्यक्त करना है, तो फिर यहां तक करना पड़ेगा। हालांकि मैं यहां तक इसलिए कराया हूं क्योंकि भाई आंकी क्वेश्चन में यदि आ जाएगा तो आपसे बनना चाहिए।
क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों आर्हेनियस समीकरण हमारा कंप्लीट होता हुआ, और ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लेवल में पढ़ाए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से क्लियर हो भी गया होगा। ठीक है, प्यार भरा नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 9685299149 9685299149। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो।